हेलो गाइस। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डॉक टाइप टैग के बारे में कि डॉक टाइप टैग का क्या इस्तेमाल है इनटू HTML। सो टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसमें मैं आपको जो है ना वो डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लगाते हैं डॉक टाइप, ये क्यों लगाते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। देखें, हम सबको ये तो पता ही है कि जो HTML के स्टैंडर्ड्स हैं या जो HTML के जो कंट्रोल्स हैं या जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो W3 ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिफ़ाइन करती है और इसके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो W3.org से जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। सो जो डॉक टाइप है ये असल में ये डिफ़ाइन करने के लिए है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लाइक HTML 4.0.1 यूज़ कर रहे हैं या 4.0.2 यूज़ कर रहे हैं या फिर इससे कुछ प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जौन सा भी वर्जन होता है वो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड जो है ना वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। बट एक चीज़ और है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जिस तरह से हमने डॉग टाइप डिफ़ाइन किया है बट अभी के लिए इस तरह से डॉग टाइप डिफ़ाइन नहीं होते। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब के लिए डॉग टाइप्स जो है ना वो इस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन डॉग टाइप एंड HTML, जस्ट इतना ही होता है। फिर हमने ये इतना ज़्यादा लेंथी क्यों लिखा हुआ है। देखें भाई, जो HTML 5.0 है वहाँ पे जो डॉग टाइप का जो स्टैंडर्ड है या इसका जो मेथड है डिफ़ाइन करने का वो ये है। अगर आप 5 पॉइंट से नीचे कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो HTML का तो फिर आपको इस तरह से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी रेफरेंसेस ऐड करना पड़ेंगी साथ में, ये रेफरेंसेस ऐड करना पड़ेंगी साथ में, और साथ में यहाँ पे HTML ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है 4.0.1 यहाँ पे आपको जो है ना वो उसका HTML का जो है ना वर्जन डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि HTML के डिफरेंट वर्जन्स हैं और उनकी मैंने लिस्ट जो है ना इसके जो HTML के जो टैग्स हैं उनकी एक लिस्ट मैंने फाइंड आउट की है फ्रॉम W3 स्कूल। तो वो भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ और वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टैग्स हैं, यहाँ पे देखें ये पूरी लिस्ट है HTML की और इसमें बहुत सारे टैग्स जो है ना वो डेप्रिकेट कर दिए गए हैं। जैसे कि ये देखें, ये 5 पॉइंट में ये जो टैग है ये डेप्रिकेट कर दिया गया है एक्रोनिम का। इसकी जगह पे अब एब्रीवेशन टैग यूज़ किया जाता है, ABBR टैग जिसे कहते हैं। एपलेट टैग को डेप्रिकेट कर दिया गया है, इसकी जगह पे अब ऑब्जेक्ट टैग यूज़ होता है। इसी तरह से बेस फॉन्ट जो है ना वो डेप्रिकेट कर दिया गया है। बेस फॉन्ट डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं पेज का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं जिनको डेप्रिकेट कर दिया गया है। अब आप कहेंगे भाई कि अगर इन टैग्स को डेप्रिकेट कर दिया गया है बट स्टिल दिस टैग्स आर वर्किंग विद ब्राउज़र्स, अभी भी आप कुछ वेबसाइट देखेंगे जिन पे ये टैग्स यूज़ हुए हुए हैं और ब्राउज़र अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उन पे वर्किंग जारी है। भाई देखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव दिस टैग्स टोटली फ्रॉम द इंटरनेट बिकॉज ऑफ आज से 10 साल या 20 साल पहले जो वेबसाइट्स बनी उन वेबसाइट्स में ये वाले टैग्स यूज़ हुए और कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जो तब की बनी अब तक उनको अपडेट ही नहीं किया गया। मींस के कुछ डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड्स जो लिखे गए या जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है जो इन टैग्स में डिफ़ाइन की हुई है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हुआ है, ओके, जो इन टैग्स में डिफ़ाइन हुई हुई है, तो अगर ब्राउज़र अभी के लिए इन टैग्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो इट विल बी हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट। वो कंटेंट हमारे लिए विजिबल नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इनको डेप्रिकेट कर दिया गया है बट अभी भी ब्राउज़र इन टैग्स को सपोर्ट करते हैं, बट इन फ्यूचर दिस टैग विल बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम इंटरनेट, बस आप ये कह सकते हैं। या न्यू जो भी साइट्स बन रही हैं उनमें हम लोग इन टैग्स को यूज़ नहीं करते, इनका अल्टरनेटिव जो भी यहाँ पे लिस्ट में बताया गया है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि HTML 5 अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह से डॉग टाइप जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम लोग उससे कुछ नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लोग इस तरह से डॉग टाइप डिफ़ाइन करते हैं। इसका पेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, बट अगर हम लोग SEO के प्रोस्पेक्टिव से देखें या फिर हम लोग देखें स्टैंडर्ड्स को देखें, W3 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखें, या फिर जो हमें ब्राउज़र रेकमेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से रैप करके भेजोगे इनटू HTML,
और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसी सेशन की, इसी कोर्स की जो पहली क्लास है उसे देखें। उसमें डीपली एक्सप्लेन किया गया है HTML क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है और ये क्यों ज़रूरी है। मीन्स के HTML क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, ये इन चीज़ों के आंसर जो है ना वो उस क्लास में दिए गए हैं। तो आप प्रीवियस क्लासेस जो है ना वो एक्सेस करें, देखें, देन आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ब्राउज़र जो है वो हमें रेकमेंड करता है कि आप भाई अपने कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें इनटू HTML, ताकि ब्राउज़र को उस कंटेंट को जो है वो रेंडर करने में HTML टू डिस्प्ले, मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए जैसे अब ये एक वेब पेज है, बट अगर हम लोग इसका बैकएंड कोड देखें तो हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे या फिर कहीं पे भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बहुत सारा कोड है और ये बहुत ज़्यादा हॉरेबल मेस है यहाँ पे कोड का, तो इसे समझना थोड़ा सा जो है ना वो, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज़ कि जो इस वेबसाइट ने, जो ये W3 स्कूल है, इसका जो ये वाला पेज है, जब इसने ये वाला पेज हमें सेंड किया कि ये डिस्प्ले करवा दो ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में एक्चुअली उसने ये वाला कोड सेंड किया और ब्राउज़र इस कोड को समझता है। ब्राउज़र इस कोड के ज़रिए से समझता है कि किस लाइन को बटन बनाना है और वो बटन कहाँ पे बनाना है, किसको लिंक करना है, किसको मतलब कहाँ पे क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। ब्राउज़र जस्ट इस कोड को समझता है HTML के, और ब्राउज़र साथ ही साथ CSS को भी समझता है और साथ ही साथ ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को भी समझता है। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं ऑन क्लाइंट साइड। इन टॉपिक्स को हम लोग इन फ्यूचर जो है ना वो डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे। बट अभी के लिए जस्ट था कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो मैं क्लियर कर सकूँ। यहाँ पे भी देखें, इन्होंने भी ये डॉक टाइप जो है ना वो डिफ़ाइन किया हुआ है। इससे क्या होता है कि ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट को समझने में थोड़ी सी आसानी होती है कि इस HTML को मैंने किस स्टैंडर्ड बेस पे रेंडर करवाना है और डिस्प्ले करवाना है। मींस कि मैंने इस पे कौन सा वर्जन इम्प्लीमेंट करना है HTML का रेंडरिंग के दौरान, या फिर वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो आई होप सो कि आपको इसके बारे में समझ लगी होगी। बाकी इस डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इस ब्राउज़र को अगर हम लोग अपने ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं तो इसका हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, जस्ट एक ब्लैंक पेज आएगा। मैं इसे Ctrl+S तो सेव करता हूँ और नेम क्या है, doctype.html। तो हम लोग न्यू टैब ओपन करते हैं, लोकल होस्ट लर्न HTML, एंड हमारे पेज का नेम था doctype.html। आई थिंक मेरा अपाचे नहीं चल रहा था, मैं अपाचे चला लेता हूँ, लाइक जैम्प। और वैसे भी HTML का जो पेज होता है उसे हम लोग डायरेक्ट क्लिक करके भी हम लोग ओपन कर सकते होते हैं। मैं C में जाता हूँ जहाँ पे ये मेरा पेज सेफ है, तो लर्न HTML में, और ये डॉक टाइप पड़ा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डायरेक्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। बट अगर हम लोग राइट क्लिक करें एंड व्यू पेज सोर्स पे जाएं तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये हमारे दोनों डॉक टाइप्स जो है ना वो किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 2 टैग्स लिखे हैं डॉक टाइप के, बट आप एक ही लिखिएगा अकॉर्डिंग टू योर HTML वर्जन, जिस वर्जन में भी आप काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड।